नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् सत्परं पश्चादहमते तस्य युवशिष्येत् स्वस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु पृष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सद्गुरु गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरुवृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज अष्टमी कृष्ण पक्ष फाल्गुन है और 9 फरवरी। कुछ विशेष चीज तो नहीं है। बालवकरण सोमवार वृद्धि योग फाल्गुन अष्टमी। अच्छा आज अहोरात्र है तो अहोरात्र की वजह से कल भी अष्टमी तिथि ही रहेगी। ओके। तो 2 दिन अष्टमी आ गया क्योंकि आज अहोरात्र है तो कल भी अष्टमी ही रहने वाली है। ओके। एकादशी का व्रत अब ये देख लो मतलब कल कल भी अष्टमी है नवमी
10वीं एकादशी 13 तारीख को होगा। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का 13 ही है, बिल्कुल विजय एकादशी है 13 तारीख को। पक्का। ठीक है। फास्टिंग 6:59 से चालू हो जाएगा, क्योंकि 6:59 पे सनराइज है। ठीक है। अगले दिन पारण में बहुत अच्छा है, 7 बजे से लेकर के 14 तारीख को 7 से 11 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। और कल ईश्वरपुरी महाराज का, नहीं 14 तारीख को जो द्वादशी होगा उसी दिन ईश्वरपुरी महाराज का अपीयरेंस डे हुआ था, डिसअपीयरेंस डे हुआ था। ये ईश्वरपुरी महाराज कौन? जो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दीक्षा गुरु हुए थे, उनका डिसअपीयरेंस डे भी रहेगा अगले दिन द्वादशी के दिन। तो 13 तारीख को है एकादशी, नो डाउट है। ठीक है। हैं? हाँ 15 को शिवरात्रि हो सकती है, यस यस यस। शिवरात्रि है, त्रयोदशी है ना, महाशिवरात्रि, करेक्ट। तो सब बढ़िया चल रहा है, हिसाब किताब है ना। तो भगवान की बड़ी महती कृपा से हम लोग अब भागवतम का श्रवण करेंगे आज का। ठीक है ना। आज त्रयोदशी अध्याय में प्रवेश करेंगे, तृतीय स्कंद। इसी अध्याय में 12 अवतार की कथा होगी। श्री शुकवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतां नृप भूय पपक्ष कौरभ्यो वासुदेव कथा धृतः। विदुरवाच, विदुर जी ने कहा, सवै स्वायंभुवः सम्राट प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नी किं चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षेः राजा आदिराजस्य सत्तमः ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोसुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने सुना, 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 पुत्री कौन? आकुति देवहूति प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि से, देवहूति का विवाह करदम से, और प्रसूति का विवाह किससे है? दक्ष से, यस करेक्ट। तो सुखदेव जी, ये कथा चल रही है मैत्रेय जी विदुर जी के बीच की। तो सुखदेव जी यहाँ पे कह रहे हैं, राजन, परीक्षित जी को कह रहे हैं, विष्णु रात जी को कह रहे हैं, मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में तो भैया इतना अनुराग हो गया था, किनका? इनका, विदुर जी का इतना अनुराग हो गया था, इसलिए विदुर जी ने क्या पूछा वो बताया है सुखदेव जी,
कि विदुर जी ने कहा कि हे मैत्रेय मुने, स्वयंभू ब्रह्मा के प्रिय पुत्र महाराज, स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मुझे बड़ी श्रद्धा हो रही है। हैं? जिसके हृदय में भगवान श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्तों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक के किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है, ऐसा विद्वानों का कहना है। यत गुणानुश्रवणम मुकुंद पदारविंदम हृदय सुजेशाम। समझे? यहाँ विदुर जी जो धर्मराज हैं साक्षात, वो कहते हैं कि ऐसे भक्त जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है। अब मुकुंद मतलब भगवान विष्णु, कृष्ण, नारायण, नरसिम्हा, गिरिराज जी, जिनके हृदय में विद्यमान है, कहते हैं ऐसे भक्तों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य बहुत दिनों तक यदि शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो इसके मेहनत का फल क्या है कि वह भक्तों के चरित्र के गुणगानों के सुनने में उनकी रुचि हो। यदि भक्तों के चरित्र नहीं सुनने में रुचि हो रही है, इसका मतलब शास्त्र अभ्यास का कोई फल बेकार है। तो मुख्य फल बताया शास्त्र के अभ्यास का है, इतना पढ़ करके आंख खराब करना, चश्मा लगाना, है, अपने हाथ हाथ पैर कमर को जाम करके बैठ करके शास्त्र का अभ्यास करना, इसका फल यही है कि भक्तों के गुणों का श्रवण किया जाए। भक्त के गुणों का श्रवण जो नहीं करता है, समझो उसके शास्त्र अभ्यास अभी नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि विद्वानों का मत है। शुतस्य पुंसाम शुचिर शुचि समस्या। पुंसाम मतलब भगवान। नन्वंजसा न अन्वंजसा सुरिभिः ईरतोऽर्थः यत्कुनानु श्रवणम मुकुंद पदारविंद हृदय सुयेशाम। ऐसा कहा है। इसलिए भक्तों के चरित्र सुनते रहो। कहीं कोई भक्त अगर समझ में आता है कि भक्त अरे परम भक्त हुए हैं, अरे बताओ जरा उसके बारे में, वो परम भक्त कैसे थे, कैसे भक्त हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो जिज्ञासा होनी चाहिए भक्तों के बारे में। भक्त जनों के गुणों का श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी, अच्छा तो ये ऐसे ही भक्त थे मनु। मनु तो आदि राज भी कहा, आदि राजा भी कहा है। आदि राज राजर्षि स्वयंभू मनु। राजा को राजर्षि होना चाहिए। जो राजा राजर्षि है वही प्रजा का देखभाल कर सकता है। अगर राजा राजर्षि नहीं है तो प्रजा का देखभाल नहीं कर सकता। समझे? तो कभी कभी, आजकल तो खैर राजा है नहीं, लेकिन जो राजा के रूप में मूर्खों के तंत्र से चुने गए जो मिनिस्टर मिनिस्टर बन जाते, वही अपने आप को राजा समझते हैं। तो राजा तो है नहीं, रहा नहीं। लेकिन अगर इसमें से कोई भी राजर्षि नेता निकल जाए तो बेचारे को मूर्खों की तंत्र में मूर्खों के लिए ही काम करने पड़ते हैं, तो वो सही डिसीजन ले नहीं पाता है। क्या करेगा, मजबूरी है। जैसे भी देख लो, हैं, भाई नरेंद्र मोदी को सब कहते हैं राजर्षि है। ठीक है भी, काम भी सही किए हैं, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन बहुत काम उनको नहीं करने पड़े हैं या उल्टे सीधे भी करने पड़े हैं काम, क्योंकि उनको ये मूर्खों के जो वोट लेने हैं, मूर्खों की संख्या अधिक है कि नहीं? तो मूर्खों की संख्या अधिक है, तो मूर्खों के वोट लेने के लिए
थोड़ा उनको उल्टे सीधे भी काम करने पड़े हैं, या जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे भी हैं, वो भी ठीक है। थोड़ा मूर्खों के वोट लेके दोबारा आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सही काम करेंगे, तो 60% सही करेंगे, 40% उल्टे सीधे करेंगे, जैसे अभी उल्टे सीधे काम किए ना एक। तो है कि नहीं भैया, सम इसलिए राजतंत्र ही बेस्ट है। और राजाओं में को क्या होना चाहिए? ऋषि, राज ऋषि होना चाहिए। और राज ऋषियों में स्वयंभू आदि राज हैं, इनसे पहले कोई राजा हुआ ही नहीं, है ना। तो ये भगवान के भक्त हैं, बल्कि भगवान स्वयं कहते भी हैं कि मैं मनु हूँ, है कि नहीं। सभी प्रजापतियों में मैं मनु हूँ। तो सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि परीक्षित जी, विदु जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के शरणा चरण आश्रित भक्त थे। तो विदुर जी किसके भक्त हैं? भगवान के कौन से रूप? विदुर जी विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान शंकरशन के भक्त हैं। अरे यम और रुद्र ये सब शंकरशन के हैं। हम्म। ये सब शंकरशन के भक्त। तो बोले कि विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे, इसलिए तो शंकरशन जी ने कहा था इनको, विदुर को भागवतम सुनाओ। और इसलिए अत्रि जी विदुर जी को वह भागवतम सुना रहे हैं जो शंकरशन जी ने सुनाया है। शंकरशन ने किसको सुनाया है भागवत? नहीं, सनक सनातन, हाँ, चार कुमार को। तो चार कुमार को सनक आदि ऋषि ने सुनाया, और वहां से अत्रि जी ने सुना। तो विदुर जी के जो इष्ट देवता हैं, जिनके चरणाश्रित भक्त हैं विदुर जी, वो हैं अनंत शेष। हाँ, सहस्त्र शीर्षा भगवान। अनंत शेष को सहस्त्र शीर्षा भी कहते हैं। सहस्त्र शीर्षणश्चरणोपधानम। विदुर जी कैसे थे? सहस्त्र शीर्षणों सहस्त्र शीर्षणश्चरणोपधानम। तो उनके भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मैत्रेय जी का रोम रोम खिल उठा, और मैत्रेय जी ने बोलना प्रारंभ किया। तो प्रश्न क्या था? अब हम मनु जी के चरित्र के बारे में सुनना चाह रहे हैं, मनु के बारे में सुनना चाह रहे हैं। जैसे ही मनु के बारे में बताया, मैत्रेय जी भगवान के भक्त हुए हैं, प्रथम आदि राजर्षि हुए हैं। तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ा इनके बारे में बताते चलो। मैत्रेय जी ने कहा, यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वयं भुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं भवेदगर्भं भाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतवृत्तिरः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। बोले मैत्रेय जी, बोले कि जब पत्नी अपनी पत्नी स्वरूपा शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी से क्या कहा? त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म कृत, हाँ हाँ, जन्म कृत वृत्तिदः पिता। हे पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया है, और आपने वृत्तिदः, वृत्ति भी आपने दिया है। वृत्ति क्या होता है नहीं, वृत्ति मतलब अरे काम काज है, जीवन चलाने के लिए जीविका को वृत्ति कहते हैं। भाई जीवन चलाओगे तो, जीवन मिली है तो जीवन को तो चलाना पड़ेगा। तो जीवन कैसे चलाओगे? कुछ वृत्ति तो होगा। तुम्हारे जीवन चलाने का क्या वृत्ति है बताओ? क्या वृत्ति है बताओ? तुम अपने जीवन कैसे चला रहे हो? तुम्हारी वृत्ति भजन करने की है, तो ठीक है, भजन करने से वृत्ति चलती है। तो जीवन चलाने के लिए वृत्ति चाहिए। हाँ सही बात है, अगर भजन न करते तुम्हें कौन रोटी देता बैठे बैठे? है, तो भजन ही वृत्ति है। और क्या? तुम भजन नहीं करते तो अपना मेहनत करते फैक्ट्री में जाके, वहाँ कमाते दो पैसा, फिर रोटी खाते। कुछ तो करना पड़ेगा। तुम भजन कर रहे हो बैठ के, इसलिए तुमको रोटी मिल रहा है। तो ये भजना वृत्ति है, सबसे अच्छी वृत्ति है।
है कि नहीं? बाकी लोग अपना वृत्ति भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जीवन को जीविका, जीवन दाता ब्रह्मा जी हैं। बोले कि हे भगवान, आप एकमात्र समस्त जीवों के जीवन दाता हैं और जीविका प्रदान करने वाले पिता भी हैं इस संसार में। हाँ, वैसे ब्रह्मा जी के भी जीवन दाता कोई और हैं, उनके भी जीविका वृत्ति देने वाला कोई और है। तो वही बोले कि त्वमेकम सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदः पिता। आप जन्मदाता भी हैं और वृत्तिदा पिता भी हैं। अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत। फिर भी हम आपके संतान, ऐसा हम आपके संतान हुए, आपने मुझे उत्पन्न किया है, तो आप हमें बताइए कि ऐसा कौन सा हम कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। बहुत लायक पुत्र हुए हैं मनु जी, बड़े लायक पुत्र हैं। अगर पुत्र अपने पिता से ऐसा कहे कि आपने मुझे, हम आपके संतान हैं, बताइए हम क्या करें कि आपकी प्रसन्नता हो, आपकी सेवा बन सके। अब ब्रह्मा जी तो भैया उनको क्या सेवा चाहिए? उनको तो एक ही सेवा चाहिए जो उनको, उनके जो गुरु जी ने कहा है, हैं, सृष्टि निर्माण करो, तो आगे भी वही लगाएंगे। ऐसे ही होता है, जो जो बड़े गुरु जी कहते हैं गुरु जी को, गुरु जी अपने चेलों को कहते हैं भैया वही कर जो हमारे गुरु जी ने कहा है करने को। सिंपल सी बात है। हम्म। तो बोले हे पूज्यपाद, हाँ, तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीडयात्म शक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्व उच्च भगे भवेत गति। हम आपको नमस्कार करते हैं, हे पिताजी। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जो हमसे हो सके, इससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सतगति प्राप्त हो सके। तो ब्रह्मा जी से एक लायक पुत्र की तरह इन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि बताइए क्या करें जिसमें आपकी सेवा हो, आपकी प्रसन्नता हो। समझे? तो ब्रह्मदेव ने मनु जी से कहा, समझे, ब्रह्मदेव ने कहा प्रीतः तुभ्यम अहम तात स्वस्ति अस्ताद्वाम क्षितीश्वर यत निरल्बेलिकेन हृदा शाधि मेत्य आत्म अनर्पितम। ब्रह्मा जी बोले, बेटा पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से पूछा है, मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर तुमने आत्मसमर्पण किया है, आत्मसमर्पित पुत्र हुए हैं। वीर मनु, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना कि पिता की पूजा ये नहीं होती है कि आरती दिखाओ जय पितर देवा, ऐसा। पिता की पूजा ऐसे नहीं होती है। पिता की पूजा होती है जब पुत्र बात माने, पुत्र पिता से आज्ञा ले कि बोलिए पापा जी, हैं आजकल पापा जी, कि भाई क्या सेवा करें, आप दुखी हो तो प्रसन्न हो जाएं, सुखी हो तो और सुख रहें, सुखी रहें। तो यदि पिता अपने पुत्र अपने पिता से पूछता है, आज्ञा लेता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वास्तव में यही पुत्र की, यही पिता की पूजा है। पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बने पिता की आज्ञा आदर पूर्वक सावधानी से पालन करे। यहां ब्रह्मा जी ने कह दिया कि देखो, पुत्र वही पुत्र है जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव ना करे। दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव क्या? अरे, बड़ा वाला बेटा तो देख नहीं रहा, मैं क्यों देखूं? छोटा वाला बेटा तो पूछ नहीं रहा, मैं क्यों पूछूं? मझला वाला बेटा तो पैसा दे नहीं रहा, मैं क्यों दूं पैसा? है ना? तो ये दूसरा क्या कर रहा है अपने बाप के साथ, वो मत देखो। दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव ना रखो। और जहां तक
अपनी समर्थ हो, समझे, पिता की आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करना चाहिए, जहां तक समर्थ हो। समर्थ से अधिक ना करो। हाँ, समर्थ जहां तक हो, लिखा हो समर्थ। और वाकई में जिस जिस पुत्र का अपना समर्थ है, वह यदि अपने माता पिता का ख्याल नहीं करे तो महापाप है। और अगर मान लो कैपेसिटी नहीं है, समर्थ नहीं है, माँ बाप का ख्याल नहीं कर सकता है, तो कोई बात नहीं, चलता है। तो पानी पूछो, पैर दबा दो, पैसे नहीं दे सकते हो तो, है कि नहीं। जो हो सके, ऐसा नहीं है कि सेवा किसी से कुछ नहीं होगा। जो निर्धन है वो भी सेवा करने का कुछ न कुछ तो रखता ही है। अपनी वाणी से तो सेवा करे, मीठी वाणी से पूछे, कम से कम सत्कार करे। हम्म। पास में उठे बैठे, पैसे ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। तो पहले के लोग ऐसे ही 4 5 10 बच्चे इसलिए पैदा करते थे। चलो दो चार नहीं पूछेगा, दो चार पूछेगा, जो पूछने वाला होगा वो, एक आदमी, एक बच्चा रोटी देगा, दूसरा बच्चा पैर दबाएगा, तीसरा बच्चा हाथ दबाएगा, चौथा बच्चा पैसे भेजेगा। ऐसे 8 10 बच्चे होते थे, नौ नौ ठैये। आजकल तो एक एक ठैये हो रहे हैं। तो क्या होगा, रिस्क कितना है। नालायक हो गया तो खत्म .com। नौ नौ ठैये बच्चे होते थे, जिसमें से एक नालायक हुए, कोई बात नहीं, दूसरा ठीक हो जाएगा। है कि नहीं देवपुरी बाबा। आजकल के लोग कितना रिस्क ले रहे हैं, एक एक ठैये, दो दो ठैये बच्चे करके। हैं? क्या क्या कह रही हो? 7 भाई बंद, वही तो बता रहा हूँ, ये 7 7 ठैये। हाँ वही 7 7 ठैये हैं। हाँ, 7 भाई बहन। तो है कि नहीं। देखो 7 7 भाई बहन हैं, कोई 5 5 भाई बहन, कोई 8 8 भाई बहन, होता है ना। कितनी अच्छी बात है। तो ये होता ही है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा, सही है। हम्म। तुम तुम किसको, मनु जी को बोला कि इस अपनी भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। पृथ्वी का पूरा इंचार्ज बना दिया। और यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। ये नहीं कि पृथ्वी का सिर्फ पालन ही करो, साथ में कह दिया भगवान की आराधना भी करो। येषाम न तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन। बोले राजन, राजा मतलब राजा, आदि राजा मनु को कहा कि प्रजा पालन में मेरी बड़ी सेवा होगी। यदि तुम प्रजा पालन करोगे तो मेरी सेवा, तुम समझो कि मेरी सेवा कर दी तूने, तो तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं सृष्टि का निर्माण करना। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, उसका सारा श्रम, परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि वे तो एक रस से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। तो जो लोग भगवान, जिस पे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, सारा मेहनत बेकार है। इसलिए मेहनत करो, भगवान को प्रसन्न करते ही चलो। अर्थात मेहनत के साथ साथ भगवत आराधना करते चलो। बोले कि ये मेरी सेवा होगी। एक तो तुम प्रजा का पालन करो, और दूसरा भगवान श्री भगवान हरि का यज्ञ आराधना करो, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा आराधना करो। ये मेरी बड़ी सेवा होगी। हाँ, भगवान प्रसन्न होंगे। मनु जी ने कहा, क्या कहा, मनुवाच, मनु जी ने कहा, आदेशे अहम भगवतो वरेयामि मधु वसूदन अस्थानम तिहाज नुजानि प्रजानां मम च प्रभु। बोले कि हे पाप का नाश करने वाले पिताजी, शायद पाप, पिताजी पाप का नाश करने वाले हैं, इसलिए पाप भी, पापा भी कह देते हैं। पापा ऐसा ही है, पापा जो पाप को नाश करे। ब्रह्मा जी को कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, वरे वर्त ए वर्ते यामी सूदना, समझे, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। किंतु किंतु
क्या, किंतु परंतु क्या, आप इस जगत में मेरे और मेरे आने वाले संतति प्रजा के रहने के लिए कोई स्थान तो बतलाइए। कहाँ रखेंगे? सबको ब्रह्मलोक में रखेंगे क्या? हे ब्रह्मदेव, सब जीवों का निवास स्थान जो पृथ्वी है वो तो अभी जल में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया था इनको पृथ्वी पते। नहीं, पहले ही बताया था पृथ्वी पते, अर्थात तुम पृथ्वी के राजा हो, पृथ्वी पते हो। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ, पृथ्वी तो अभी जल में डूबी हुई है, तो हम कहाँ रखेंगे अपने भावी संतति को? भावी मतलब आने वाला, भावी, मेरे भावी प्रजा, भावी मतलब आने वाला, भावी आने वाली प्रजा संतति को हम कहाँ रखेंगे? तो हे देव, इस जीवों का निवास स्थान तो आप व्यवस्था कीजिए। अब पृथ्वी, वास्तव में ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये बात तो सही है बेटा, अभी तो पृथ्वी जल में डूबी हुई है। अब पृथ्वी को जल में डूबे हुए देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में सोचते रहे कि इसे निकालूं कैसे, इसको निकाल के देना तो पड़ेगा बच्चों को। हम्म। देखो, अपने बच्चों को आधार देना पिता का काम है। जो पिता जन्म देता है वो बच्चों को आधार देना चाहिए और देता भी है। ब्रह्मा जी ने देखो, पहला प्रथम पिता ब्रह्मा ने सोचा कि अब पृथ्वी कैसे निकालूं, है कि नहीं? इसलिए जो पिता अपने पुत्रों के लिए भूमि नहीं छोड़ के जाता है वो महापाप है। इसलिए भूमि अपने पुत्रों के लिए छोड़ के जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र के लिए पूरी पृथ्वी ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो कलयुग में तो कलयुगी पिता ऐसे होते हैं कि अपनी पुरुषार्थ करने के बजाय जो भूमि पुत्रों के लिए होता है उसी को बेच देते हैं। बेच के बिजनेस कर लेंगे, बेच को कुछ कर लेंगे, बेच बेच के चलो किसी और देश चलते हैं। और कभी कभी उनको मजबूरी में बेचना भी पड़ता है, मजबूरी में निकलना भी पड़ता है, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ता है, ज़मीन छोड़नी पड़ती है। नहीं, तो मजबूरी का तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे संतति को भूमि जरूर छोड़ना चाहिए। ये तो ब्रह्मा जी बड़े कोरे लगाते हैं। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ये भी कह देते कि काम करो, तुम तपस्या करो और निकालो, तुम तो राजा हो, तो तुम पराक्रमी हो, तुम जाओ तुम ही लाओ। नहीं, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरा काम है, पुत्र है, मुझे भूमि देना है, पुत्र को जगह जमीन देना है। जमीन नहीं दोगे तो पुत्र कैसे आगे संतति करेगा? आगे आगे जब पैदा करेगा तो कहाँ रखेगा, कैसे खिलाएगा? खिलाने के लिए तो एग्रीकल्चर लैंड चाहिए ना, रखने के लिए तो घराड़ी चाहिए ना, घराड़ी, घर, जहाँ घर बनता है जिस जमीन को क्या बोलते हैं, घराड़ी। तो है कि नहीं? तो ये पिता का टेंशन होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अब इसको कैसे निकालूं, ऐसा सोचा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं निकालूं कैसे। कथमे नाम समुन्नेश्य इति दधौ धिया धिया चिरम, धिया मतलब पृथ्वी, परमेष्टि तपाम मध्य तथा सन्नाम वक्ष गाम। तो अब जिस समय ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कैसे निकालूं पृथ्वी को, जिस समय मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी तो जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। मैं यहाँ लोक लोक की रचना में लगा था और पृथ्वी डूब रही थी, और अब कहाँ चली गई? रसातल में। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वही सर्वशक्तिमान श्री हरि मेरा काम पूरा करें। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया कि रसातल से पृथ्वी को लाएं तो कैसे लाएं।
तो फिर उन्होंने क्या किया, बस जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वही सर्वशक्तिमान श्री हरि मेरा काम पूरा करेंगे। अब जैसे ब्रह्मा जी अपने पुत्र को जमीन देने की, पृथ्वी देने की सोच रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को जो जन्म दिया है वही तो पृथ्वी देगा। इसलिए भगवान विष्णु क्या किए, 12 अवतार लेकर के पृथ्वी को लेके आए और ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने उनको किसको दिया, मनु को दिया। देखा, इसलिए आधार देना बाप का काम है। जमीन देना, पुश्तैनी जमीन, इसलिए कहते हैं पुश्तैनी जमीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पुश्तैनी जमीन बेचना नहीं चाहिए, बेच के खा नहीं जाना चाहिए, बड़ा पाप लगता है। पितर लोग कुपित होते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता के मिले हुए जमीन को बेचता है, मतलब पुश्तैनी जमीन, पैतृक जमीन, उसको बड़ी श्राप मिलती है पितरों से। तो ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं, विष्णु के, भगवान विष्णु के। तो अंत में उन्होंने जैसे जैसे ये मनु जी अपने पिता से कह रहे हैं भूमि दीजिए, तो ब्रह्मा जी भी अपने पिता को ध्यान कर रहे हैं कि आप भूमि हमको दो, हम भी आपके पुत्र हैं। नहीं, तभी तो 12 भगवान आए थे। किसने निकाला पृथ्वी को, किसने निकाला, 12 भगवान ने निकाला। अरे, पृथ्वी को नीचे से कैसे निकाले, 12 भगवान निकाले ना। तो फिर क्या नाक से निकला, हाँ हाँ निकला, लेकिन वो किनके अवतार हैं, किसके अवतार हैं। तो अब वो भगवान का ध्यान किए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया अब तो हमारे जन्मदाता ही हमें मदद करें, सर्वशक्तिमान श्री हरि हमारा काम पूरा करें। ऐसा सोच ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे कि नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर आकार का 12 शिशु निकले। 12 शिशु, देखो ये 12 शिशु निकले तो ब्रह्मा जी के, लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है ये। ऐसा मत समझ लेना, है ना, ब्रह्मा जी के नाक से निकले लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं, ये भगवान के अवतार कहलाए, ठीक है। तो 12 शिशु निकला। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये हुई, आकाश में खड़ा हुआ वह 12 शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते इतना विशाल भयंकर आकार ग्रहण कर लिया, क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। और उस विशाल 12 मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनि, सनक आदि स्वयंभू मनु के सहित ब्रह्मा जी जिस तरह से विचार इस तरीके से करने लगे, क्या कहें, बोलने लगे। तो उन्होंने ये बोलने लगे मरीचि, हाँ, कि मैं तत्सौ करव्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम, अहो बताश्चाश्चर्यमिदम नासायाम में विनिष्टतम। बोले अहो, शूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ, कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था, और अभी पहले तो यह अंगूठे के बराबर था, और अब एक क्षण में ही भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यह यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और इनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे, और सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करते, इको करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, श्रेष्ठ ब्राह्मण मतलब जो बाकी 10 मानस पुत्र हैं, और यहाँ तक रुद्र भी हैं और सनकादि ऋषि भी हैं। यहाँ पे ये भी खड़े हैं, कौन कौन खड़े हैं ब्रह्मा जी के साथ, शत्रुपा और ये भी दोनों खड़े हैं। और 12 भगवान का वही पे प्रकट हो गया। बोलो 12 भगवान की जय। सुकर रूपा, हाँ? और अपना खेद दूर करने वाले मायामय 12 भगवान को घुरघुराहट की आवाज सुन करके वे जन तप सत्यलोक के निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। अब क्या हुआ, 12 भगवान भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। वाराह पुराण देखो, वाराह पुराण में, है ना, भगवान के इसी अवतार का विस्तृत वर्णन हुआ है वाराह पुराण में, समझे।
तो जो उन्होंने प्रार्थना किया है उन लोगों ने, बड़ा विस्तृत वर्णन है कि नहीं। इसलिए उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मान करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और एक बार फिर गरज करके देवताओं के हित के लिए गजराज जैसी लीला करते हुए जल में घुस गए। तो उसके बाद क्या हुआ? पहले तो वाराह रूप में भगवान पूंछ उठा करके बड़े वेग से आकाश में उछले और अपने गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितर बितर कर दिया। और उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, कड़े कड़े बाल, सफेद दाढ़ें थी, दाढ़ी, नेत्र से तेज निकल रहा था अग्नि की तरह। और उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी, भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। फिर भी फिर भी शुक्र रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ करके पृथ्वी का पता लगा रहे थे किधर किधर है। और उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर शरीर जल में गिरा, तो उनके शरीर के वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया हो, ऐसा तरंग रूप है। उन्होंने, सब डर गए। सबने हाथ उठा करके कहा, हे योगेश्वर मेरी रक्षा करो। तब भगवान यज्ञ मूर्ति वारा भगवान ने अपने वाण के समान पैने खुर से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुंचे। कहाँ? जहाँ रसातल। तो रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा। रसातल में कि पृथ्वी यहाँ पड़ी हुई है, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। और वही पृथ्वी अभी रसातल में पड़ी हुई है। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को क्या किया? अपने दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। और उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए कौन आ गया? एक राक्षस जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही भगवान वाराह के ऊपर क्या किया? आक्रमण कर दिया। और उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। और उन्होंने उसे लीला लीला करते हुए इस प्रकार मार डाला उसको, हिरण्याक्ष को, जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, सिंह। और उस समय उसके रक्त से थुथुनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। भयंकर लड़ाई हुई। ये ग्वारा पुराण में बहुत विस्तृत वर्णन है, कैसे लड़ाई हुआ, कैसे कैसे पैतरे लड़ाई में चले। ये वारा पुराण में विस्तृत है। बोले, तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों पर, दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर लिया और जल से बाहर निकले। तमाल के वृक्ष के समान नीलवर्ण वारा भगवान। वारा भगवान का कैसा है बताया? वर्ण नीलवर्ण और तमाल के समान। ब्रह्मा, ऋचि, मरीचि आदि ने जब देखा कि पृथ्वी को लेके भगवान निकल रहे हैं, उनको दृढ़ निश्चय हो गया, विश्वास हो गया कि ये और कोई नहीं, ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। पहले तो ये डाउट था कि भगवान ही तो हैं, भगवान ही तो हैं शायद, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमें
हमें मोहित कर रहे हों। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने तो श्री हरि को स्मरण ही किया था कि पृथ्वी को जरा नीचे से उठाइए लाइए, और वही ला रहे हैं, तो होना हो भगवान ही हैं। निश्चय हो गया कि भगवान ही हैं। समझे क्या? यह निश्चय कर लिया गया कि ये भगवान ही हैं। तो अब क्या हुआ? अब सबने भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी, सभी ऋषियों ने। अब ऋषियों ने जो प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी के साथ साथ सभी ऋषियों ने जो प्रार्थना किया, वो प्रार्थना यहाँ पे लिखा हुआ है। ऋषय उचुहु। क्या? ये प्रार्थना हम लोग पढ़ के इस अध्याय को खत्म करेंगे, ठीक है? पढ़ेंगे जरूर। प्रार्थना था, जितम जितम ते अजित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं वा परिधुन्वन्ते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलल्योर्ध्वराः तस्मै नमः कारन् शुक्राय नमो ते। रूपं तवैततनुनं दुष्टिकृतात्मानं दूरदर्शनं देव यद्धरात्मकं। छन्दांसि यस्य त्वचिवर्हिरोमः स्वाज्यं दृशि त्वं घृषु चातुहोत्रम्। ऋषियों ने कहा, हे भगवान अजित, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे यज्ञपति, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूप में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपको नमस्कार है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह रूप, शुक्र का रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। हे देव, दुराचारियों को बोला कि दुराचारियों को आपने इस शरीर का, आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है और इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, देखा, जो 12 भगवान का रोम गिरा वही कुश निकला। तो इनकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमा में, रोमों में कुश, नेत्रों में घृत, और चारों चरणों में होता है कि नहीं? तो अर्घ्यो, चारों चरण में क्या होता है? अर्घ्यो, उद्गाता, ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों को कर्म है। हे भगवान, आपकी नथुनी, मुख के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? सॉरी, थुथनी, थुथुन, थुथनी, थुथुन, थुथुन है, में श्रुक है, नासिका के छिद्र में श्रुवा है, उदर में इड़ा है, यज्ञीय भक्षण पात्र, और कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग पात्र है, और कर्ण छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। हे भगवान, आपका जो चवाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ रूप है। आपकी दक्षिणीय इष्टि है, गर्दन उपषद है, 3 इष्टियां, और दोनों दाढ़े प्राणी, अर्थात दीक्षा के बाद इष्टि। उदयनीय अर्थात यज्ञ समाप्ति की इष्टि। देखो, भगवान के अवतार जो हम लोगों ने अभी शुरू शुरू में इस राउंड के भागवतम में शुरू में ही भगवान के कितने अवतार हम लोगों ने पढ़ा था? हैं? कितने अवतार पढ़ा था? 22। और ये जो 22 अवतार में सबसे पहला अवतार क्या था? शनक आदि 4 कुमार। उद्देश्य क्या था? ब्रह्मचर्य का पालन। और दूसरे अवतार थे यही 12 अवतार, किस लिए? पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए, है कि नहीं? और इस प्रकार से वैसे देखा जाए तो नारद जी पहले आ गए, जो तीसरे अवतार बताए जाते हैं।
नारद जी पहले ही आ गए ना। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने खूब बढ़िया से, है ना, प्रार्थना किया है। यज्ञपति यज्ञ रूप और उनके एक एक अंग सबको यज्ञ रूप ही समझा है। तो बोले कि यज्ञ अनुष्ठान रूप स्त्रियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति मन की एकाग्रता से जिन जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप है। आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः, ऐसा कहा। वैराग्य भक्त्यात्मजया अनुभाविता नमो नमस्ते। अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृत्वे क्रियात्मने। सब कुछ करने वाले, कराने वाले, अखिल मंत्र के देवता, द्रव्यों के ये सब आप ही हैं। सब आप ही के स्वरूप है। पृथ्वी को धारण करने वाले हे भगवान, दंष्ट्राग्रकोटया भगवंस्तया धृता, जो अपने दांतों के अग्र दो दांतों के भागों में धृता पृथ्वी को लेकर के विराजमान है। विराजते भूधर भू सभूधरा। तो हे भगवान, हे पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पृथ्वी, पर्वत मंडित पृथ्वी ऐसी शोभा पा रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका वह वेद में वाराह विग्रह ऐसा लग रहा है, सुशोभित हो रहा है, जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा जैसे होती है, वैसे ही आपके साथ ये पृथ्वी लग रही है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इस जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। अंत बाद में प्रार्थना करके भगवान को प्रेयर करके अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रार्थना करके थोड़ा सा विनती कर रहे हैं कि अब आप अपने पत्नी इस जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणि में जैसे अग्नि होती है वैसे ही इसमें धारण शक्ति रूप में अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को दोनों को प्रणाम करते हैं। समझे? तो इन्होंने दोनों को प्रणाम कहा है। लोकाय पत्नी मसी मातरम पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां सुतेजो अग्निः मिवारणवधा। तो हे नाथ, हे प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के भी आश्रय हैं। दुनिया में जितने आश्चर्य हो सकते हैं वो सभी आश्चर्य आपसे ही निकलते हैं। आप ही सबके आश्रय हो। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अति आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती है। हे भगवान, उस जल की बूंदों से भीग कर हम जन लोग तपलोक सतलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अर्थात आपके कर्मों का अंत देखना चाहता है, ढूंढना चाहता है, समझना चाहता है, उसकी बुद्धि वास्तव में नष्ट हो गई है। क्योंकि कोई आपके कर्मों का पार नहीं कर सकता। आपकी योग माया के सत्य आदि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है।
हे भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। किसका? पृथ्वी का। इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति किया है। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मवादी मुनियों ने इस प्रकार से स्तुति किया है वाराह भगवान का। और स्तुति कर हाँ, भगवान जो सबकी रक्षा करने वाले वाराह भगवान ने क्या किया, अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। जल को स्तंभित कर दिया, स्तंभित मतलब स्टैंड स्टिल, रोक दिया, और उस पर स्थापित कर दिया पृथ्वी को। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान भय हो गए हैं। भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं। वैसे एक बात बताऊं, वाराह पुराण अभी कुछ दिन पहले हम पढ़े थे, तो वाराह पुराण में बड़ा विस्तृत वर्णन है। ये बहुत संक्षेप में बता दिया मैत्रेय जी ने, लेकिन विस्तृत वर्णन है कैसे भगवान लाते हैं पृथ्वी को। एकदम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पृथ्वी माता को लगता है अब कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अच्छा अब यहाँ रखेंगे, वहाँ रखेंगे, और पृथ्वी माता को लग रहा है अब कहाँ रखेंगे। तो बोलती है कि हे प्रभु, आप हमें लिए जा रहे हो लेकिन रखोगे कहाँ हैं? आपने मुझे अपना अम, विग्रह से स्पर्श किया है। जो आपको पा लेता है वो आपके धाम में रहता है। अब हमको इस ब्रह्मांड संसार में क्यों छोड़ रहे हो? ऐसा वैसा पृथ्वी ने प्रार्थना किया है भगवान से, कहा है, वारापुरा में लिखा हुआ है कि आप हमें, आप अब आपके स्पर्श से, आपके संग से, आपके विग्रह के अंग संग से हैं हम जो है धन्य हुए हैं, और अब हम आपको छोड़ नहीं सकते। आपको भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आप हमें कहाँ छोड़ोगे, कहाँ रखोगे, मुझे चिंता हो रही है। तो उसमें लिखा हुआ है वारा पुराण में कि भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हैं, तुमको, तुम नीचे देखती रहो, तुम नीचे देखती जाओ, और जहाँ तुम्हें वृक्ष लता दिखाई दे मैं तुमको वहीं रखूंगा। बोले कि माँ बाबा, बोले कि भगवान ये वृक्ष, इस जल में वृक्ष कहाँ से आएगा? ये पूरा जल है प्रलय का जल, वृक्ष कहाँ से आएगा? तो बोले कि तुम देखती जा, आएगा। तो एक जगह पे ऊपर से जा रहे थे बारह भगवान लेकर के, तो नीचे देखती है तो दूर से दिखाई देता है, हाँ, घना जंगल, उसमें नदी, उसमें एक पर्वत है। तो कहे कि प्रभु दिखाई दिया, वृक्ष दिखाई दिया, तो और क्या दिखाई दिया? एक नदी भी है, और क्या दिखाई दे रहा है? अरे उसमें एक पर्वत भी है। तो बोले हाँ वही मेरा धाम है, तुमको वहीं मिलाऊंगा, इसलिए चिंता मत करो, तुम भी अब मेरे धाम में ही रहोगे। बोले कि आपका धाम है वो? तो हाँ वो मेरा धाम है, गोलोक धाम, वृंदावन धाम है वो। अच्छा। तो फिर पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान ने कहा, दिखाया, बोला कि वहीं तुमको रखना है। तो पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई, अच्छा हम गोलोक धाम में, वृंदावन धाम से हमें जोड़ दोगे आप तो क्या, जो मेरे को एक बार प्राप्त कर लेता है वो मेरे धाम में ही जाता है, नहीं? तद्धाम परमम मम। तो बोली बड़ी अच्छी बात है ये तो ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन पहले से ही है, जब पृथ्वी रसातल में थी उससे पहले से वृंदावन है। पृथ्वी को उठा के लाए भगवान और वृंदावन में जोड़ दिया। वृंदावन में टच कर दिया, बोला कि यही रुको, यही रहना है तुमको, है कि नहीं? तो ये वृंदावन पृथ्वी का अंग नहीं है, बल्कि वृंदावन ही पृथ्वी, पृथ्वी के, पृथ्वी ही वृंदावन में है, या पृथ्वी ही वृंदावन से संयुक्त है, अटैच है, समझे? तो इस प्रकार से जो है ये सब बड़ी अच्छी लीला है। वामन वामन वाराह पुराण में, वाराह पुराण के अंतर्गत ये लीला सब आपको सुनने को मिलेगा, समझे? तो
इस प्रकार से भगवान थे। पृथ्वी माता भी उसमें स्तुति करती हैं। यहाँ तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं सभी, वहाँ पृथ्वी माता भी स्तुति करती है भगवान की। तो ये सब वो बड़ा डिटेल है। बट देन ये जो है हमारा बहुत शॉर्टकट भागवतम है, कोई बात नहीं है। तो विदुर जी, मैत्रेय जी बोले, विदुर जी भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है, और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप ताप को दुष्ट दूर कर देती है। जो पुरुष इनकी मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतःस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं ही। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो संसार में क्या सुलभ नहीं है, क्या दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, वैसे भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ सुलभ है। लेकिन जो भगवान का अनन्य भाव से भजन करते हैं, उनके लिए ये तुच्छ कामनाओं की क्या आवश्यकता है। उन्हें तो अनन्य भाव से भजने वाले भक्त, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा, जो संसार के आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कानों से बार बार पान नहीं करेगा और फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। भगवान की कथाओं से कोई व्यक्ति मन हटा लेगा, ऐसा कौन होगा पशु को छोड़कर, ऐसा मनुष्य। और जो मनुष्य, इसका मतलब क्या बोल दिया मालूम है, इसका मतलब ये बोल दिया कि जो मनुष्य भगवान की कथाओं से अपना कान हटा लेता है, अमृतमय कथा का कानों से बार बार पान नहीं करता है, समझो मनुष्य भी पशु ही है। इसका मतलब ये हुआ ना। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित, पुराक कथा नाम पुराण कथा नाम भगवत कथा सुधम, आप ये कर्णांजलि विवाह पाहा, मोहो विरज्येत विना नरे तरम। देखो, पुराण कथा नाम यहाँ कहा, पुराण कथा नाम। तो पुराणों में क्या है, भगवान की ही तो लीलाएं हैं। पुराण में भगवान की ही लीलाएं हैं। तो यदि कहीं पुराण का भी कथा चल रहा हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं हम पुराण नहीं सुनेंगे, आई एम स्टूडेंट ऑफ भागवतम, हम पुराण नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। पुराण में भी भगवान की ही लीला चल रही है। 12 पुराण, वामन पुराण है, ये सब भगवान की कथा है। शिव पुराण भगवान की लीला कथा है। भगवान की लीला कथा नहीं तो भगवान के भक्तों की भी लीला कथा है। तो यहाँ तो भक्तों की भी लीला कथा सुनने की बात कह दी थी ना मैत्रेय जी ने। तो इसलिए कहीं ये जितने भी पुराण है उसकी कथा कहीं चल रही हो, वहाँ भी श्रद्धापूर्वक बैठिए, उसका भी श्रवण कीजिए। वहाँ ये मत बोलिए कि मैं तो आई एम स्टूडेंट ऑफ भागवतम, मैं सिर्फ भागवतम ही सुनता हूँ और कुछ नहीं सुनता हूँ। अरे, पुराण में भक्तों की कथा है, वहाँ भी भगवान की कथा है। जहाँ पुराण सुनने को मिलो वो भी भागवत ही है कि नहीं, वो भी भागवत ही है। हैं, भक्तमाल भागवत ही है। भक्तों का श्रवण, कथा श्रवण, लीला चरित्र श्रवण भी भागवत ही है। समझे, इसलिए इतना रिजिड और इतना वो मत हो जाना, ही तो अपराध हो जाता है फिर पुराणों के प्रति। नहीं, जो पुराण के नाम लेने से पाप नाश कर देता है, मालूम है। 18 पुराण के नाम ले लो तो पाप नाश हो जाएगा। ये देखो, सारे 18 पुराण यहाँ लाइन से रखे हुए हैं। हाँ, दिनेश प्रभु ने 18 पुराण दान दिया था मेरे को, यहाँ रखा हुआ। दिनेश प्रभु की जय। दिनेश। आपके 18 पुराण के दर्शन करता हूँ डेली, और आरती भी करता हूँ, धूप अगरबत्ती भी दिखाता हूँ। कभी कभी पढ़ता भी हूँ। तो ये पुराण जो है, तो इसलिए ये सब करना चाहिए। यहाँ कह दिया कि कौन है जो पशु को छोड़कर, हैं, अपना पुरुषार्थ का सार जानने वाला। अच्छा, पुरुषार्थ का सार बोला क्या, भगवत कथा सुनना क्या है, पुरुषार्थ का सार है ना। तो पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन उसका सारांश क्या है, वो कथा सुनना। पुरुषार्थ का सार बोला, जो आवागमन को छुड़ा देने वाली ऐसे भगवान की प्राचीन कथाओं से युक्त पुराण की अमृतमयी कथा कानों से जो बार बार नहीं पिएगा और कथा से मन को हटा लेगा, ऐसा कोई पागल ही होगा, पशु ही होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे
वाराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशो अध्याय। तो इस अध्याय को क्या बोला? वराह प्रादुर्भाव अनुवर्णने। जिस जिस अध्याय में 12 भगवान के प्रादुर्भाव का वर्णन हुआ है, ऐसे त्रयोदश अध्याय को नमस्कार संपूर्ण। ठीक है, महापूर्ण हो गया। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में। अब आगे की कथा आएगी। क्यों? जब पृथ्वी आ गया तो तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र को पृथ्वी दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी के पिताजी ने पृथ्वी ला के दिया, वैसे ही आप लोग भी अपने पुत्रों के लिए थोड़े पृथ्वी जरूर देना। नहीं तो ये ब्रह्मा जी और पितर लोग बड़े नाराज हो जाएंगे। अपने पुत्रों के लिए थोड़ी सी भी जमीन जमीन जरूर छोड़ के जाना भैया। फ्लैट स्लैट से कुछ नहीं होने वाला है। जमीन प्लाट वो भी प्लाट भी नहीं, खेती की जमीन जी भाई, प्लाट दे दिया तो घर बनेगा, लेकिन रोटी कहाँ से खाएगा? खेती की जमीन। इसलिए हर व्यक्ति के पास खेती की जमीन होनी चाहिए रोटी के लिए। प्लाट तो चलो घर के लिए है आप प्लाट में भी साग सब्जी उग सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा जो बाप ना करे, वो पितरों के डंडा खाना पड़ता है, समझे? इसलिए भूमि दान अपने संतानों को करना चाहिए, संततियों को। और अपने पुरखों के द्वारा प्राप्त भूमि बेचने वाले को नरक मिलता है। इसलिए भूमि नहीं बेचनी चाहिए जो पिताओं के द्वारा मिली हुई है। भूखे मर जाओ, आप जो है कोई दिखावा मत करो। आप दाल रोटी में काम चला लो, नमक रोटी में काम चला लो, लेकिन पुरखों की दी हुई पैतृक जमीन कदापि ना बेचो। बिल्कुल ऐसा है। एक जगह पे कथा आती है कि यदि अपने पुत्री का भी विवाह करने के लिए भी अपनी पैतृक जमीन नहीं बेचना चाहिए। यदि पुत्री का विवाह, पुत्री ना विवाह हो कोई बात नहीं, पुत्री अविवाहित रहे, लेकिन अपने पुरखों की जमीन बेच के कोई काम नहीं करना चाहिए। नहीं क्या वो बेटे की विवाह करना था, थोड़ा जमीन बेचना पड़ा, नहीं करो विवाह। है ना? पुत्री से हाथ जोड़ लो, पुत्री मेरी क्षमता नहीं है विवाह करने की, लेकिन पितरों की जमीन नहीं बेचना चाहिए, समझे? नहीं तो ऐसे लोग जानते हो क्या होता है? भूत बन जाता है। अब भूतों को कोई आश्रय नहीं मिलता, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है है कि नहीं? भूत को पृथ्वी पे रहना अलाउड है? नहीं ना भूत प्रेत को पृथ्वी पे रहना अलाउड नहीं है, हाँ, दिनेश प्रभु, समझे? भूत प्रेत को पृथ्वी पे रहना अलाउड नहीं है। तो जो अपने पितरे का जमीन अर्थात भूमि बेच देता है जो पितरों से मिलता है, तो उसको भूत बनना पड़ता है कि नहीं? आप कहोगे कि 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा बेच दिया, 5 बीघा बचा हुआ है, तो ठीक है, थोड़ा भूत बनोगे, थोड़ा पृथ्वी पे ही रहोगे 5 बीघा के लिए भूत बनोगे, 5 बीघा के लिए पृथ्वी पे रहोगे इसलिए खेती की जमीन। और मान लो संजोग से हमें पिताजी से नहीं मिला, तो आप अर्जन करो अपने पुत्रों के लिए। सही बात है। मान लो चलो पिताजी से गलती हो गई, दादाजी से गलती हो गई, उनको पता नहीं था, वो बनिया टाइप के थे, ज़मीन बेच के मकान दुकान बना लिया। तो अगर ऐसा कर दिया तो कोई बात नहीं है, आप अर्जित कर दो थोड़े से ज़मीन, हैं खेती के लायक, पुत्र के लिए छोड़ के रखो। हाँ, प्लाट बनाने के लिए ये होना चाहिए। ये 12 भगवान की कथा जो मनु ने जो अपने पिता से जमीन भूमि मांगा, और ब्रह्मा जी ने अपने पिता से भूमि मांगा, है कि नहीं? ये परंपरा चलती आ रही है भूमि देने की। तो भगवान 12 भगवान अर्थात विष्णु भगवान के अवतार 12 भगवान ने, विष्णु भगवान ने दिया जमीन ब्रह्मा जी को, भूमि, और वो भूमि दिया मनु को। अब मनु आगे अपने संतानों को भूमि देंगे है कि नहीं? हाँ, तो अपने ही संतान को भूदान करना ही चाहिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतशनामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सुनो दिनेश प्रभु, ये जो मैंने बताया ना इसका रेफरेंस है वाराह पुराण में। वाराह पुराण में ये सब बात लिखी हुई है। और वाराह पुराण में ये भी लिखा हुआ है, जैसे हम लोग भूमि पूजा करते हैं ना, भूमि पूजन में जो पंडित ब्राह्मण होता है ना, वो वो क्या करता है मालूम है? वो जहाँ सूकर सूकर लोग बैठते हैं ना, वहाँ की मिट्टी मंगाते हैं। आपको पता है कि नहीं आप लोगों को? जो सुअर सुअर जहाँ बैठते हैं, वहाँ की मिट्टी ला करके पूजा की जाती है भूमि पूजन में के समय। या क्या बोलते हैं उसको? अरे वो कौन सा पूजन होता है, वास्तु पूजा। तो उसमें वो बारह भगवान जहाँ, बारह मतलब सुकर सुकर अभी जहाँ बैठे होंगे वहाँ की मिट्टी उठा के लाई जाती है। ऐसा ऐसा है, आप लोगों को पता है नहीं पता है, भगवान जाने। तो ये इम्पोर्टेंस है शुक्र अवतार का। हम्म। हरे कृष्णा। नाउ टाइम फॉर भगवान की लीला चर्चा। हरे कृष्णा। कुछ कहना है? चाहिए कुछ? मांगो मांगो मांगो। ठीक है ना? तो सब दे दो, सब ले जाओ। देखो, तो हम लोग अब दूसरे स्टार्ट करते हैं, दूसरा अपना भगवान की लीला कथा। ठीक है जी।